हवेली का भूत भाग 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिस मारिया वहां से चली जाती है। गौरा भी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सुमन जी, गौरा की माँ, वहीं खड़े खड़े सोचती है आखिर गौरा जो बड़े की इतना रिस्पेक्ट करती थी वो आज मिस मारिया को ऐसा व्यवहार। फिर वो अपने आप घर में कामों में लग जाती है। रात के 10 बज रहे थे। सब अपने कमरे में खाना खा के लेटे हुए थे। सुमन जी को नींद नहीं आ रही थी। वह करवट बदल रही थी। उनके पति सो चुके थे। तभी उनको कुछ आहट सुनाई पड़ती है और वो कमरे से बाहर आती हैं और देखती हैं गौरा के कमरे की लाइट जल रही थी और अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो कमरे की तरफ बढ़ती है और देखती है कमरे में धुआं भी निकल रहा होता है। वो कमरे के बाहर से ही सुनने की कोशिश करती हैं और उन्हें लगा गौरा किसी के बात कर रही हो और किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ भी आती है। वो गौरा की नहीं थी। ये देखने के लिए कि अंदर कौन है, वो आहिस्ते से दरवाज़ा खोलती है तो क्या देखती है, गौरा रेलिंग चेयर पे बैठी और झूला झूल रही है। उसका सिर अजीब सा लंबा और उसके सारे बाल खुले हुए और वह लगातार झूला झूल रही है। वो धीरे से आवाज़ लगाती है, गौरा। गौरा। झूला चलता रहता है। सुमन जी डर से काँप रही थी। फिर वो गौरा के कंधे पे हाथ रखती है। अचानक वो उनकी तरफ घूमती है और सुमन जी के मुंह से चीख निकल पड़ती है और वह वहीं बेहोश हो कर गिर जाती है। वो चेहरा बहुत ही भयानक था, मानो कोई लाश जो आधे से ज़्यादा सड़ गई हो। उससे सड़े मांस की महक आ रही थी। उसका चेहरा जो जगह जगह से कटा हुआ था और उससे खून महाव सूख के चिपका हुआ था। सिर के बड़ी चोट का निशान, उसके हाथों में बड़े बड़े काले नाखून पे ताज़ा खून लगा हुआ था। सुमन जी ने अपना होश आता है तो वह अपने कमरे में थी। उनके पति उनके बगल में बैठे थे। गौरा और राहुल पलंग पे उनके बगल में बैठे हुए थे। गौरा की माँ को होश में आते देख उसके पति पूछते हैं, क्या हुआ हो गया तुमको? तुम कमरे से बाहर बेहोश कैसे हो गई थी? तुम्हारे हाथ में पानी का गिलास भी था, पानी पीने गई थी क्या? वो चौंक के उनकी तरफ देखती है और बोलती है, नहीं तो मैं गौरा के कमरे में गई थी। नहीं, जब मैं तुम्हारे गिरने का आवाज़ से जागा तो तुम यही कमरे में बाहर गिरी हुई थी। तब मैं राहुल और गौरा को आवाज़ दी, उसने पहले वहाँ कोई नहीं था। इतने में गौरा भी बोलती है, हाँ माँ, मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। राहुल रोने की सल्क बना के माँ की तरफ देख रहा था। सुमन जी कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ आराम करो। और दोनों बच्चे उठ के अपने अपने कमरे में जाते हैं और एक बार पीछे मुड़ के माँ को देखते हैं। हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पे। सुमन जी डर जाती हैं और आंखें बंद कर लेती हैं, पर पूरी रात उन्हें नींद नहीं आती। वो कुछ दिनों से अपने घर में गौरा से आए परिवर्तन को महसूस कर रही थी और वह अपने पति से इस बारे में बात करना चाहती थी, पर वो सो गए थे। जैसे तैसे वो रात बीतती है और सुबह होती है। सुमन जी मिस मारिया से मिलने की सोचती हैं और वो उनके घर को जाती है। मिस मारिया का नौकर दरवाज़ा खोलता है और बताता है कि कल रात मिस मारिया सीढ़ियों से गिर पड़ी और अभी डॉक्टर के यहाँ से कच्चा प्लास्टर बंधवा के आई हैं। अभी मैडम आराम कर रही हैं। मैं जाके आपके बारे में बता देता हूँ, आप हॉल में बैठ के इंतज़ार करिए। और इतना कह के वो अंदर कमरे में चला गया। आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग आने वाला है।